नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। और आज की क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज असमानताएं, उसी में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है a ग्रेटर देन b लेस देन c, और आपको कंक्लूजन बताना है। फर्स्ट कंक्लूजन दिया है a ग्रेटर देन c एंड सेकेंड इज a इक्वल टू c एंड थर्ड इज a ग्रेटर देन इज इक्वल टू c। तो क्या यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट जो है वो 100% ट्रू होगा? चलिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर ए से सी रिजल्ट क्या बनेगा? बेसिकली यहाँ पर हम एक बात हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, बेसिकली हम यहाँ पर दो फैमिली को पढ़ते हैं। एक तो हम ग्रेटर की फैमिली को पढ़ते हैं, जिसमें कि ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। तो ये जो है ये फैमिली है ग्रेटर की। और एक और फैमिली होती है लेस देन इक्वल और इक्वल। तो जब इन दोनों ही परिवार के सदस्य, जो ये तो फैमिली है, ये ग्रेटर की फैमिली है, जब ग्रेटर की फैमिली का सिंबल और लेस देन की फैमिली का जो सिंबल है, अगर ये सिंबल आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाया है, अगर ये सिंबल आमने सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक वाली कंडीशन बनती है ना। जैसे मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर के सामने लेस देन आ जाता है तो यहाँ पर भी ब्लॉक वाली कंडीशन बनती है। ग्रेटर देन इक्वल के सामने लेस देन आ जाए तो यहाँ पर भी ब्लॉकिंग वाली कंडीशन बनती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर के सामने लेस देन इक्वल आए, चाहे ग्रेटर देन इक्वल के सामने लेस देन आए, या ग्रेटर के सामने लेस देन आए, या ग्रेटर देन इक्वल के सामने लेस देन इक्वल आए, सारी ही कंडीशन में यहाँ पर केस ब्लॉक होगा। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट देखना है वो ए से सी के बीच देखना है। सारे ही कंक्लूजन ए से सी के बीच दिए हुए हैं। तो अगर हम ए से सी तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं रास्ते में? एक तो आ रहा है ग्रेटर और एक आ रहा है लेस देन। और मैंने भी आपको बताया कि अगर दोनों ही परिवार के सदस्य अगर आमने सामने आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ब्लॉक वाली कंडीशन बनती है। इसका मतलब नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। मीन्स ए और सी के बीच में हम नहीं बता सकते कि एक बड़ा है सी से, ना ही हम ये बता सकते हैं कि ए बराबर है सी के, और ना ही हम ये बता सकते हैं कि ए बड़ा या बराबर है सी के। तीनों में से कोई सा रिजल्ट यहाँ पर हम नहीं बता सकते। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आया, इसको प्रैक्टिकली समझाओ। चलो हम इसको प्रैक्टिकली फील करके समझते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में ए के लिए हम लिख लेते हैं अमित। सपोज दैट अमित बड़ा है भानु से, अमित बड़ा है भानु से, और भानु छोटा है। सी का मतलब लिख लेते हैं अपन चेतन, सी का मतलब लिख देते अपन चेतन, है ना। यही था ना ए बी सी, ठीक है। तो ए के लिए हमने अमित लिखा, बी के लिए हमने भानु लिखा, और सी के लिए चेतन। अब इस स्टेटमेंट से प्रैक्टिकली रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसको समझो। अगर हम प्रैक्टिकली रिजल्ट की बात करें तो हमें इससे फाइनली जो रिजल्ट पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि अमित बड़ा है भानु से, अमित बड़ा है भानु से, अमित बड़ा है भानु से। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि चेतन भी बड़ा है भानु से, चेतन भी बड़ा है भानु से। तो हमें जो प्रैक्टिकली यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है, ये दोनों ही रिजल्ट मिल रहे हैं कि एक तो अमित बड़ा है भानु से और एक चेतन बड़ा है भानु से। यही दो रिजल्ट यहाँ से निकल रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई रिजल्ट निकल रहा है? नहीं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर देख पाए तो हमें सिर्फ इतना सा ही रिजल्ट मिलेगा इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से। तो क्या केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अमित और चेतन के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, कि अमित बड़ा है चेतन से? क्या हम बोल सकते हैं इस आधार पर कि अमित बड़ा है? नहीं बोल सकते। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि चेतन बड़ा है, क्योंकि हमें क्या पता, हमें तो केवल यही इंफॉर्मेशन पता है कि यहाँ पर अमित बड़ा है
भानु से और चेतन बड़ा है भानु से। इसके अलावा हमें 100% रिजल्ट नहीं बता सकते कि अमित और चेतन के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। हो सकता है कि अमित बड़ा हो चेतन से, ये भी हो सकता है कि अमित छोटा हो चेतन से, और ये भी हो सकता है कि अमित और चेतन बराबर हो। तो ये सारी ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी रिजल्ट को कंफर्म नहीं मान सकते। इसीलिए यहाँ पर दिए गए सारे ही कंक्लूजन क्या है, गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको ये चीज क्लियर होगी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेटर देन बी कॉमा सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी कॉमा बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। हाँ जी, ये एक स्टेटमेंट ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये तो आपने बताया ही नहीं, है ना। तो चलो अब हम इसको समझते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसके लिए भी आपको कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज ए ग्रेटर देन सी एंड सेकेंड इज, दूसरा दिया है बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले हमें ए से सी जाना है। ए से सी किस तरीके से हम जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन को। अब यहाँ पर ये कोमे जो है, यहाँ पर ध्यान रखना है, कोमा का मतलब है कि ये सेंटेंस जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो हम अगर ए से सी तक जाना चाहते हैं तो हम पहले ए से चलना शुरू करेंगे, और ए से कहाँ जाएंगे, अपन ए से बी पर जाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जाना चाहे तो हम कहाँ पे जाएंगे, ए से बी पर। हाँ जी, हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा, ए से बी, है ना। तो ए से बी जाने पर सिंबल क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर, है ना। तो हम पहले ए से बी जाएंगे तो हमें ग्रेटर मिलेगा, ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर तो ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया। अब अगला सेंटेंस, अच्छा हमें सी तक जाना है, तो सी कहाँ पे लिखा हुआ है, सी एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम केवल अगर यहाँ पर हमारा सेंटेंस बी पे खत्म हो रहा है तो हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब सेकेंड सेंटेंस में भी बी लिखा हो। यानी कि हम केवल बी से बी को ही जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर हमें इक्वेशन में आगे बढ़ना है तो हमें इस बी से केवल पहले इस बी पर जा सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो हम पहले बी से बी पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाएंगे बी से बी पर। हमने बी से बी पर ब्रिज बनाया और हम बी पे उतर गए। अब हमें कहाँ जाना है, बी से सी पे जाना है। कहाँ जाना है, बी से सी पर। तो हम बी से सी पे पहुंच गए। तो जब आप बी से सी पर पहुंचे तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल यूज किया आपने, हाँ जी, इन सारे ही सिंबल को हम एक बार लिख लेते हैं। तो बी से सी पे जाने पर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ये सिंबल लिख लेते हैं। अब बताओ, दो रिजल्ट है आपके सामने, एक तो है ग्रेटर और एक इक्वल। बताओ दोनों में से रिजल्ट क्या बनेगा। तो जो बड़ा सिंबल होता है वो हमारा रिजल्ट बनता है। तो जो पहला कंक्लूजन लिखा है क्या वो सही है, क्या बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्रेटर ही लिखा हुआ है तो पहला 100% सही होगा। सेम एज इट इज सेकेंड को भी देखते हैं। बी से डी जाना है, अब बी से हमें डी तक जाना है। अब आप सोच रहे होंगे बी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर हमें बी से डी जाना तो पहले हम कहाँ जाए, देखो अगर आपको आगे बढ़ना है तो हम देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो इस बी से आगे जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस बी से अगर आगे जाएंगे तो आप ए पे पहुंचेंगे। और आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर भी ये नहीं दिख रहा और यहाँ पर भी ये नहीं दिख रहा है। तो हम जो शुरुआत करेंगे बी की वो इसी इक्वेशन से शुरू करेंगे। हम जब जहाँ से चलना शुरू करेंगे वो क्या होगा, हम इस बी से ही शुरू करेंगे चलना, क्योंकि हमें बी से कहाँ जाना है, डी तक जाना है। तो पहले हम बी से कहाँ जाएंगे, सी पर। तो बी से सी पे जाने पर सिंबल क्या आया, तो यहाँ पर आया इक्वल, है ना। अब मैं केवल सी से सी पे ही जंप लगा सकता हूँ, है ना, यानी कि सी से सी पर ही उतर सकता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे सी चाहिए। तो मैंने सी से सी पर चला गया और सी से आगे बढ़ेंगे तो सी से कहाँ पहुँचेंगे बताओ, डी पर। तो सी से डी पर कौन सा सिंबल पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब बी और डी के बीच में 100% जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज, दोनों ही निष्कर्ष
अनुसरण करता है, बोथ फॉलोस, है ना, बोथ फॉलोस, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है R ग्रेटर देन T, कॉमा U लेस देन T, कॉमा U ग्रेटर देन P, और कंक्लूजन दिया है R ग्रेटर देन U, एंड ये तो फर्स्ट कंक्लूजन है, और सेकंड दिया है T ग्रेटर देन P। चलो चेक करते हैं इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट सही होगा। सबसे पहले हमें R से U जाना है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आई चीज़ें तो वापस से फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। R से पहले हमें T तक जाना है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, हम पहले R से चलना शुरू करेंगे। R से हम कहाँ जाएंगे, T पर, है ना। R से T पे चले गए तो सिंबल क्या आया बताओ, ग्रेटर आया। अब मैं केवल T से T पे ही जंप लगा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अगर कॉमा आ गया है बीच में, तो यहाँ से आगे जाने के लिए मैं केवल T से T पर ही जा सकता हूँ, है ना। तो मैं केवल T से T पर ही जंप करूँगा। पहले तो मैं यहाँ से यहाँ गया, अब T से T पे जंप करेंगे, T पे उतर गए। तो बताओ क्या सिंबल आया था, जब हम R से T गए तो यहाँ पर सिंबल आया था ग्रेटर, और अब हम T से T पे उतर गए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, अब हम T से U जा रहे हैं, है ना, T से U जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, और जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो सिंबल को उल्टा पढ़ते हैं। जो सिंबल हमें दिख रहा है लेस देन, है ना, जो हमें दिख रहा है लेस देन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन सिंबल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सिंबल जो है हमारे सामने वो ग्रेटर के आए हैं, और जब दोनों ही सिंबल ग्रेटर के, तो यहाँ पर 100% जो ट्रू रिजल्ट बनेगा वो भी ग्रेटर का ही बनेगा। इट मीन्स पहले वाला जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए दूसरा देखिएगा, T से P जाना है। अब समझो T से P कैसे जाओगे। चलिए T से P के बारे में समझते हैं। चलिए T से P को समझते हैं ना। अब हमने T से चलना शुरू किया है, हम पहले कहाँ जाएंगे, देखो अगर हम इस T से जाते हैं तो T से R पे पहुंच गए। R पर पहुंचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि R हमें आगे नहीं पहुंचाएगा। हम कौन से T पे जाएंगे, इस T से चलना शुरू करेंगे। इस T से कहाँ जाएंगे, U पे जाएंगे, क्योंकि हमें यात्रा करनी है T से P की। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे T से U पर। क्यों पहुंचेंगे U पर, क्योंकि U जो है हमें आगे बढ़ने के लिए सहारा देगा, है ना। तो U से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बढ़ सकते। तो T से पहले कहाँ जाएंगे, U पर। तो T से U क्या पढ़ेंगे, तो जो सिंबल हमें दिख रहा है लेस देन, उसको हम पढ़ेंगे ग्रेटर, है ना। तो U पे पहुंच गए, और U से वापिस कहाँ उतर गए अपन, U पर। अब U से कहाँ जाना है, P पर। तो U से P क्या पढ़ेंगे, इसको ग्रेटर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर ही बनेगा। मतलब यहाँ पर भी यही रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी रिजल्ट सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करता है ना, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलोस। तो एक और ये इस प्रकार का ये केस था। मेरे ख्याल से ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।